नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वाले फॉर्म को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या क्या जानकारी भरनी है और किस महिला को कौन सा फॉर्म भरना है, वो सब जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी के साथ जवाब देने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो योजना है वह क्या है और ये किस चीज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले ही सरकार ने इसकी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी महिला हैं वो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता ले सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और ऑनलाइन के लिए जल्दी ही पोर्टल जारी कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वाले पेज पर मिल जाएगी और इसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होगी उसकी भी वीडियो आपको बना करके दे दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। अब बात करते हैं आपको ये वाला जो फॉर्म है वो कहां से मिलेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इस वाले पेज पर आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 तरीके के फॉर्मेट दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो है प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र, ये फॉर्म है। इसके नीचे ही यहाँ पर इसकी लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है यहाँ पर कौन सा व्यवसाय शुरू करना है उसकी लिस्ट यहाँ पर देनी होती है, तो वो है यहाँ पर, उसके लिए भी यहाँ पर आपको लिंक दी गई है नीचे, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर फॉर्मेट है ग्राम संगठन द्वारा परिवार का अनुमोदन करना है, तो फिर वो यहाँ पर है। देखिए इसका भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा थोड़ा स्क्रॉल करने पर। और चौथा है यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए फॉर्म यहाँ पर ये भी दिया है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें 4 फॉर्म क्यों दिए हैं और चारों फॉर्म आपको भरने हैं या फिर एक फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म भरने हैं, उस सब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आपको 4 जो फॉर्म दिए हैं, देखिए इस वाले फॉर्म में ही आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 4 फॉर्म है ना, आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो पात्रता है उसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कौन सा भरना है और कब भरना है। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए इसकी पात्रता है सीधे सीधे यहाँ पर दी है। देखिए इसमें लिखा है जैसे कि यहाँ पर आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, यानी कि आप जो भी महिला इसमें आवेदन करनी है सिर्फ बिहार से ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। दूसरी इसमें जो शर्त है वो ये है जीविका समूह या फिर ग्राम संगठन में इसमें मेंबर होना जरूरी है, ये है। इसके लिए जो फॉर्म है आपका वो इसलिए दिया गया है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा दी है, रोजगार के प्रकार दिए हैं, कौन से रोजगार में आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, अगर आप कमजोर वर्ग से हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको अलग से इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म जो बनना है, अगर आप पहले से किसी भी ग्राम संगठन में यानी कि जीविका जो ग्रुप होते हैं उसमें पहले से मेंबर हैं, तो सिर्फ आपको ये पहला वाला फॉर्म भरना है जिसमें कि प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र भरना होता है। इसमें क्या भरना है आपको, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेवा में अध्यक्ष और यहाँ पर आपका जो भी ग्राम संगठन है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गांव का पता, गांव का नाम और यहाँ पर गांव का पंचायत नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जो आपका प्रखंड लगता है वो लिखेंगे और फिर यहाँ पर जिले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी महिला आवेदन करनी है उनका नाम लिखा आएगा, उनके पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखा आएगा। उसके बाद में जिस भी वर्ग से है यहाँ पर वो वर्ग यहाँ पर लिखा जाएगा। अपने गांव, वार्ड और ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, यहाँ पर महिला का नाम लिखा जाएगा और उन्हीं की जानकारी लिखी जाएगी जहां पर वो रहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी लिखने के बाद में इसमें जीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम और यहाँ पर जिस ग्राम पंचायत में आप स्वयं सहायता समूह में मेंबर हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और बैंक का नाम और बैंक खाता संख्या कौन सी शाखा है वो यहाँ लिखेंगे और IFSC कोड यहाँ पर लिखा जाएगा और इसमें आपका आधार संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए ये जो जानकारी है यहाँ पर जो जानकारी आप दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ठीक से भरिएगा, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो जो आपके पैसे आएंगे वो कहीं और जा सकते हैं या फिर रुक सकते हैं। इसलिए इस वाली जानकारी को 1-2 बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको अपने परिवार के यहाँ पर सदस्यों की संख्या लिखनी है, कुल कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, वो यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक निवेश की जो राशि है 10,000 रुपए प्रदान की जाए। इसके बाद में यहाँ पर जिसने भी आवेदन किया है उनका पूरा नाम लिखा आएगा और उनके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और जिस दिन आपने फॉर्म भरा है या जमा कर रहे हैं उसकी यहाँ पर तारीख आएगी। देखिए इसके साथ में आपको यहाँ पर ये वाला जो है फॉर्म भी आपको देना है जिसमें आपका व्यवसाय का नाम लिखा होगा और जो आपने तैयारी की है उसके ड्राफ्ट बनाया होगा कि आपको कौन सा यहाँ पर व्यवसाय करना है, उसकी कुछ जानकारी आपको देनी होगी, जैसे कहाँ पर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, वो सब यहाँ पर आपको उसमें जानकारी देनी है एक पेज पर। और इसमें यहाँ पर उस व्यवसाय का नाम लिख करके और उसको टिक करके इसको साथ में सबमिट करना है। और देखिए यहाँ पर
फिर आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन। ये जो फॉर्म है ये ग्राम संगठन द्वारा फॉर्म भरा जाता है, उनके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। जो भी महिला है उनकी पूरी जो परिवार की जानकारी है सत्यापन होता है उनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये सारी जानकारी उनके द्वारा भरी जाएंगी और यहाँ पर ये सभी चीजों को यहाँ पर एक तरीके से सत्यापन करके आपकी जो भी जानकारी होगी उसको यहाँ पर अनुमोदन करके फिर इसको चयन की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि उनका चयन हुआ है या नहीं। अगर चयन हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे चयनित, और अगर आपका फॉर्म अस्वीकृत हो जाता है तो यहाँ पर उसको अस्वीकृति का कारण यहाँ पर लिखा जाएगा उनके द्वारा कि आपको क्यों इसमें रिजेक्ट किया गया। तो ये वाला जो फॉर्म है ये ग्राम संगठन के द्वारा उनके द्वारा ही यहाँ पर भरा जाएगा और उनकी यहाँ पर अध्यक्ष सचिव इन सभी के उनके जो है मोहर और उनके साइन यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन अगर आप किसी ग्राम संगठन में या फिर स्वयं सहायता समूह में मेंबर नहीं है तो फिर आपको पहले वहां पर आपको मेंबर बनने के लिए ये वाला फॉर्म भरना होगा जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्वयं घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र। इसमें जिस भी आप ग्राम संगठन में या स्वयं सहायता समूह में आवेदन करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, उनके अध्यक्ष का नाम, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, फिर आप यहाँ लिखेंगे अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, फिर अपनी उम्र लिखेंगे, यहाँ पर जिस वर्ग से आती हैं वो लिखेंगे, अपना ग्राम वार्ड का संख्या, फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला के निवासी हैं और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि स्वयं सहायता सदस्य की कोई सदस्य नहीं हूं और मुझे अपने स्वयं सहायता सदस्य में यहाँ पर बनाने के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे रही हैं। उसके बाद में ये जो मापदंड है इन सभी पर आपको हाँ या ना लिखना है। जैसे कि आपकी आयु 18 से 60 के बीच में है तो आप यहाँ हाँ लिखेंगे। मेरे या मेरे पति कोई भी आयकर की यहाँ पर श्रेणी में नहीं आते, यहाँ पर हाँ लिखेंगे। उसके बाद में मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, संविदा या नियमित किसी में भी, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। इसके बाद में मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने के लिए भी इच्छुक हूँ, यहाँ पर भी आप हाँ करेंगे। मेरे परिवार में से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, उसमें भी आप यहाँ पर हाँ कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और पूरा नाम लिखना है और अपने यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं वहां पर उस दिन की यहाँ पर तारीख लिख करके इस फॉर्म को आपको कहाँ पर जमा करना है, आपके जो भी ग्राम संगठन है या फिर स्वयं सहायता समूह वहां पर जमा करना है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसमें देखिए आपको 4 फॉर्म दिए गए हैं किस तरीके से। पहला फॉर्म है प्राथमिक निवेश हेतु। अगर पहले से आप मेंबर हैं किसी स्वयं सहायता समूह में तो सिर्फ ये वाला फॉर्म भरिए। साथ में ये वाला जो फॉर्म है ये भरा जाएगा जिसमें आपको अपनी व्यवसाय की डिटेल देनी होती है। इसके अलावा अगर आप किसी में जो भी ग्राम संगठन है या स्वयं सहायता समूह में मेंबर नहीं है तो फिर आपको इन दोनों के साथ में ये वाला जो फॉर्म है पहले वहां पर समूह में सदस्य बनने के लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, फिर उसके बाद में वो वाला फॉर्म आप भरेंगे। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से फॉर्म को भरेंगे और इसमें आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की जो डिटेल है वो सब यहाँ पर लगानी है और जो भी आपके यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ सकता है कि आप जो भी क्षेत्र से हैं, बिहार के जो भी ग्राम या फिर शहरी क्षेत्र से, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और इसको फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप इस वाले पेज पर आ जाएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये सभी फॉर्म जो है अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं और क्यों भरना है, कैसे भरना है, उनकी भी यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है जिससे आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो भी नजदीकी कार्यालय है या फिर स्वयं सहायता समूह है वहां पर जाकर के आपको इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में वो आपके फॉर्म को वहां पर सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद में आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट होता है तो आपको 10,000 रुपए की राशि जल्दी ही जैसे ही फॉर्म आगे वो भर जाएगा आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन आपको मैं एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आधार कार्ड को बैंक से जरूर जुड़वा लीजिएगा और आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो चालू हो उसको उसमें जुड़ा होना चाहिए, जिससे कि डीबीटी जब भी इनेबल होती है तो आपको उसमें मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे उसमें आए हैं या नहीं। और डीबीटी इनेबल नहीं है तो उसको ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए एक वीडियो मैंने आप बना दी है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रक्रिया दी है कि कैसे आप घर बैठे ही डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, बीच में ही रुक जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपने खाते में डीबीटी इनेबल कराना जरूरी है। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।